मुअज़्ज़म हुज्जत दौरा सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए कोशिश करें, मिलकर बुलंद आवाज़ में सारे सलवात पढ़ दें। चलें, जिन्हें सलवात नहीं आती उनकी शरई मजबूरी है, जो सलवात पढ़ सकते हैं वो बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। जितने अहबाब बुज़ुर्ग बैठे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इजाज़त देने के बाद मैंने नौकरी का आगाज़ किया। पहला जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ और इसी जुमले से मैंने अंदाज़ा लगाना है कि मैंने जितनी देर यहाँ पर नौकरी करनी है मुझे किस मयार समात पर सईदा ज़िक्र अदा फरमाना है और आप किस खूबसूरती से मेरे लफ्ज़ों को अपने कशकोल में समेटेंगे। बस तवज्जो का तालिम हूँ, दाद झिड़क के लेने का आदि नहीं। बस दुआओं में याद रखते रहें, तवज्जो से मुझे देखते रहें। पहला जुमला अर्ज़ करता हूँ, फिर जैसे जैसे आपका मिजाज बना वैसे वैसे नौकरी करेंगे। कोशिश करें एक मरतबा सलवात मिलकर बुलंद आवाज़ में पढ़ें। एक मरतबा कोशिश करें बाबा जी की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। इज़्ज़त माब शख्सियत जनाब ज़ैगम शाह जी तशरीफ़ ले आए और हमारी ज़ाकरी में बड़ा एक खूबसूरत नाम है और हम भी इनकी दुआओं से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ज़्यादा इंतज़ार करवाना मकसद नहीं, बस आप दुआ दें और मैं इनसे कुछ मिसरों पे मोहर लगाऊं। ज़िंदगी बाकी, ये चेहरों की ज़ियारत बाकी। पहला जुमला अर्ज़ करने जा रहा हूँ और फिर जैसे आपका मिजाज बना, जैसे आप लफ्ज़ों को कशकोल में समेटते रहे वैसे वैसे सफ़र करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द है उस खालिकुल हम्द के लिए कि जिस खालिकुल हम्द ने आले मोहम्मद को ये कमाल अता किया कि जब वो बिखरें तो 14 होते हैं, इकट्ठे हों तो एक होते हैं। जो हुसैन के जिक्र में बोल सकता है वो बंदा बोल लीजिए। एक लम्हे के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद किए। दरूद व सलाम हम पाक मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा हस्तियों के लिए कि जिन पाक हस्तियों ने वैशी को इंसान बनाया, इंसान पे नज़र की तो मुसलमान बनाया, मुसलमान को अपनाया तो सलमान बनाया, जिन्होंने बेज़र को देखा तो बूज़र बना दिया, कंकर पर रहम किया तो दुर बना दिया, आसी को अपनाया तो हुर बना दिया। लाइक सजदा सलाम है खालिक की वो पाकज़ात के जिस खालिक की पाकज़ात ने आदमी की पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से पुल्ले सिरात और पुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। शाबाश। हम तमाम आत्मीयदार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की 4 साल करीमा बतूल के कि जिनकी खास दुआ और सिफारिश से हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बल्कि खाके शिफा से खल्क हुआ है। फिर जो मातमीज़ादारा अपने सीने में खाके शिफा का असर महसूस करता है वह दरूद पढ़े, मैं नौकरी का बाकायदा आगाज़ करूँ। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ने जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ बिल्कुल भी इंतज़ार करवाए बगैर, एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर। और मैंने पहले भी जिक्र के आगाज़ में कहा सिर्फ तवज्जो का तालिम हूँ, दाद आपने अपनी मर्ज़ी से देनी है। जो बंदे मेरे सामने बैठे हुए हैं अगर आप मेरी तरफ देखें मेरा सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। बस मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, आप इन मिसरों पर मोहर करें, बाबा जी दुआ फरमाएं और मैं अपने अगले सफ़र पर आपसे दुआएँ समेटता समेटता चला जाऊँगा। सजाद भाई 4 मिसरे पढ़ो और फिर ये 4 मिसरों के बाद इनका देखूँगा माहौल जैसे बनता है वैसे वैसे नौकरी कल तक जाएंगे। जो बंदा मिजाज लेके बैठे 4 मिसरे कशकोल में रखने जा रहा हूँ। मुझ पर खुला ये राज के जब मैंने दीद की। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जितने बोल रहे हैं मैं हर मातमीज़ादार को सलाम कर रहा हूँ। दूसरे मिसरे पे मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हर ज़ुबान से आवाज़ बुलंद हो जाएगी। एक लम्हे के लिए अपने चेहरे से खैरत को दूर करना और मैं मिसरा आपके कशकोल में रखूँ, बोलने के काबिल हुआ। फिर मिसरों पे मोहर ऐसे करना जैसे कहने कहा कि मैं बिल्कुल अदब की ज़ाकरी का कायल हूँ। ये मेंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, हक बनता हो रखना नहीं, ना बनता हो बोलना नहीं। मैं ढेर राजी खड़ा हूँ। मुझ पर खुला ये राज के जब मैंने दीद की। जो बंदा उर्दू समझता है, शायरी समझता है और अदीब की नज़र से मजमे में बैठा हुआ है ना, उस बंदे के लिए मिसरा तोहफतन पेश करने जा रहा हूँ। मुझ पर खुला ये राज के जब मैंने दीद की, पंजा नहीं ये मौत है नस्ले पलीद की। ऐसे बोलते हैं हुसैन के जिक्र में। ये हिस्सा भी थोड़ा शामिल होना। ये उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मस्त हो जी। जो बंदा जिक्र में बोल सकता है जवान तो बोलो हैदरी।
मुझ पर को चलो चौथे मिसरे तक सफर करके देखते हैं आप कितना खूबसूरत सुनती हो और मैं कितनी खूबसूरत मेहनत कर सकता हूँ। मुझ पर खुला ये राज है, पहले मातमी से लेके आखिरी खड़े हलाली तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। एक नक्शा यहाँ पेश करने जा रहा हूँ, शायद ये 4 मिसरे पढ़ के भी मैं अगर मिंबर छोड़ दूं तो मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल हो जाएगी, जिसके यहाँ पर अलमे अब्बास का बन जाए। बात उस बंदे से करने जा रहा हूँ, मुझ पर खुला ये राज है, मुझ पर खुला ये राज के जब मैंने दीद की, पंजा नहीं ये मौत है नस्ले पलीद की, और अब तक खुला हुआ है ये पंजा इसीलिए क्यों, गाजी की उंगलियों में है गर्दन यजीद। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत जी, ये हाथ इमाम जमाना के कदमों पे लगे। जो बंदा करबला से मांगने आया है बोलो हैदरी, ऐसे बोल इलामीन इलाही आमीन इलाही आमीन। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत जी, आपके क्या कहने, इस मयारे समात के क्या कहने जी। बहुत शुक्रिया जी, ये आपका मयार है, इसमें मेरा कमाल ही कोई नहीं। इमाम ज़माना मातमे ज़ादा रदा फरमा, नौकर हूँ 1000 दफ़ा पढ़ने जा, ये हिस्सा शामिल है जी। फिर पढ़ूँ ये मिसरे, मुझ पर खुला ये राज के जब मैंने दीद की, पंजा नहीं ये मौत है नस्ले पलीद की, और अब तक खुला हुआ है ये पंजा इसीलिए, गाजी की उंगलियों में है गर्दन यजीद की। ये हिस्सा मैं सिर्फ चले 4 मिसरे और पढ़ता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप भी मजलिस में शामिल हो जाएं। मैंने सिर्फ एक नक्शा यहाँ पर पढ़ना है, मैं सलाम करके अपने अगले सफ़र पर चले जाना है। और सरकार ये मिसरे मेरे दिल के बड़े करीब है, मुहर्रम में पढ़ना शुरू किए हैं। ये मातमी अज़ादारों ने ढेर दुआएं दी हैं, चले आज इस खित्ते में बड़ी देर बाद हाज़िरी हुई है, तो मैं इन मातमियों से इन मिसरों पर दुआ लगवा के मैं अपने अगले मिसरे अगले सफ़र पर चला जाऊँगा। हुसैन बादशाह की इज़्ज़त की कसम, कोई दाद का लालच नहीं, मेरे अपने लोग बैठे और आपकी दुआ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप मिसरों पर नज़र कीजिए, मैं अपने अगले सफ़र पर चलता चलूँ। तमाम मुश्किल, मैं एक मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ और चेहरों से ज़ियारत करूँगा कौन से अकीदे का बंदा कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तमाम मुश्किलें भाईजान बिरादर, ये मेरे अजीज़ को मेरी तरफ, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो मेरा तो सफ़र आसान हो जाएगा ना। तमाम मुश्किलें, अकीदा इजाज़त दे तो बोलिएगा, झिड़क के दाद लेने का आदि नहीं। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है। जो अलमे अब्बास के नीचे चिराग जलाता है वो तो बोले ना बेटा हैरे चेहरे से दूर करो। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, मिन्नत करके दाद लेनी नहीं, मिसरों का वजन बोलने पे मजबूर करे फिर अपनी आवाज़ बुलंद करना। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है। या इलाही, अगले मिसरों पे अल्लाह करे वो ना बोले जो रात देर से सोया हो, अल्लाह करे अगले मिसरे पे वो बंदा ना बोले जिसको लंगर की तलब हो रही हो, अल्लाह ना करे कोई अकीदे की कमज़ोरी की वजह से अगले मिसरे पे मेरा साथ छोड़ दे, मेरी ज़िंदगी कम हो जाएगी। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, अकीदा नजर आए तो बोलना। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है। ये मयार है गुजरांवाला का, ऐसे सुनता है गुजरांवाला जी। तमाम मुश्किलें, जिन मिसरों के लिए मैं सफ़र करना चाहता था, तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है। चलो मैं जलाल अब्बास मुर्शद का पढ़ता चलो। तमाम मुश्किलें, बिस्मिल्लाह 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 सारे। इज़्ज़तों में था इमाम ज़माना सलामत रखे जी, साया सलामत रहे। मैं 1000 दफ़ा पढ़ूँ जी। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है, ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है। देखना मुझे, ये 2 जहां को अकेला ही, कौन अब्बास? ये 2 जहां को, एक नक्शा पढ़ने जा रहा हूँ गुजरांवाला में, ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है। और कौन अब्बास? निचोड़ सकता है, सजाद भाई निचोड़ सकता है ये गर्म रेत से पानी। कौन अब्बास? निचोड़, जा अलमे अब्बास का नौकर जो बैठा है वो बंदा मेरे साथ बोले, निचोड़ सकता है ये गर्म रेत से पानी, ये तशनगी को समंदर में ढाल सकता है, ये तशनगी को समंदर में ढाल सकता है। बाबा जी दुआ देते हैं, ये मातमे दार मुहर करते हैं, सजाद भाई बैठे हैं। मैं 21 रमजान तक इन मिसरों का लुत्फ लेना चाहता हूँ। तमाम मुश्किलें सैयदा इतनी ताकत अता फरमा जिस मयार के मिसरे में पढ़ सकूं, मातमे मुझे उतनी दुआ दे सके, वरना मैं उस बंदे को सलाम कर दूंगा जिसकी पहुंच तक ये मिसरे हुए ना। तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है। कौन अब्बास? ये 2 जहां को अकेला ही पाल सकता है, निचोड़ सकता है ये गर्म रेत से पानी, ये तशनगी को समंदर में ढाल सकता है। अगर कोई बंदा घर से उठ के आ गया ना कि आज मजलिस में किसी ना किसी जाकिर पे फतवा लगाऊंगा, ले मैं अपना सीना लेकर हाजिर हो रहा हूँ फतवा लगाना इस नौकर के सीने पे, वरना मेरा अकीदा यही है, इसी अकीदे पे सांस लेनी है, इसी अकीदे
दरवाजे पे मैंने कब्र में जाना है। तमाम मुश्किलें, अकीदा क्या है, तमाम मुश्किलें अब्बास टाल सकता है, ये दो जहां को अकेला ही पाल सकता है, निचोड़ सकता है ये गर्म रेत से पानी, ये तशनगी को समंदर में ढाल सकता है। मैं माफी मांग के कह रहा हूं, वो और है जो रगड़ते हैं एड़ियां अपनी, वो और है जो जो बंदा पहुंचा उसे सलाम है, वो और है जो रगड़ते हैं एड़ियां अपनी, ये एक इशारे से ज़मज़म निकाल। ऐसे बोलते हैं मयार वाले, ये सुनते हैं अकीदे वाले। इज्जतदार मातमी जी हो सारे, बोलो हैदर। क्या कहना जी, नौ करो। इज्जतों में इजाफा, सलामत रहो, बिस्मिल्लाह। नौकर जो हुआ, ये मातमियों की दुआ, बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। नौकर सजा दो, इज्जतों में इजाफा हो। इमाम ज़माना सलामत रखें, आप सलामत रहें जी, ये बारगाह हमेशा सलामत रहे, ये इज्जतदार लोग जीते रहे। और हैं जो रगड़ते हैं एड़ियां अपनी, यही इशारे से ज़मज़म निकाल सकते। चलो एक तारुफ पढ़ूं मेरे साथ। बिल्कुल, मैं जिस सफ़र के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था ना, वो मंजिल आ गई। जितना वादा है मैं उसी वादे के अंदर मिंबर इज्जतदार शख्सियत के हवाले, मजाल ही नहीं कि इनके होते हुए मैं लंबी नौकरी करूं। मैं सिफ़ीन का सिर्फ एक हमला पढ़ना चाहता हूँ, ये अगर मातमी इजाज़त दें। सिफ़ीन के मैदान में हुआ कि सिर्फ एक हमला, कभी दोबारा मौका मिला तो फिर तफसील से मैं सिफ़ीन यहाँ पर पढ़ूंगा। सिफ़ीन का मैदान है। मेरे बादशाह अली ने एक मरतबा सुफियानी लश्कर को देखा, फिर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की कितार को देखा। हाय शाबाश, मिस्रों पे तो सारे बोलते हैं, जो बंदा लफ्ज़ों पे बोलता है मैं तो उस बंदे को सलाम करूँगा। एक मरतबा अली ने सुफियानी लश्कर को देखा, फिर दूसरी नज़र अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों को देखा। छोड़ो मैं सारा मौजू। अली ने फरमाया आज मेरा कौन सा बेटा सिफ़ीन के मैदान को फतह करेगा। अली का ये जुमला कहना था, हसनैन आगे हुए। अली मैं पेशानी पे बोसा दे के कहते हसनैन तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा सिफ़ीन के मैदान को फतह करेगा। तुम दोनों तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो, तुम दोनों तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो, तुम दोनों तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो। ये जुमला कहना था। औन बिन अली आगे हुए, याह्या बिन अली आगे हुए। अली के दोनों बेटे आगे हुए, कहते बाबा हमें इजाज़त है, हम सिफ़ीन के मैदान को फतह करेंगे। मैं बंदा देखूंगा कौन सा बंदा जो अलमे अब्बास के नीचे जाके अलमे अब्बास को अपने दिल का हाल भी सुनाता और कहता है मुझे मजलिस में बोलना नहीं आता। औन बिन अली, याह्या बिन अली, कहा बाबा हमें इजाज़त है, हम सिफ़ीन के मैदान को फतह करेंगे। मौला ने फरमाया पहले कौन जाना चाहता है? औन बिन अली आगे हुए। फरमाया औन तुम सिफ़ीन के मैदान को फतह करोगे? बाबा आप हुक्म करेंगे तो मैं फतह करूँगा। अच्छा औन फतह कैसे करोगे? फरमाया बाबा 1.5 लाख का लश्कर है, 1.5 लाख के लश्कर के लिए सिर्फ मुझे 1500 फौजी चाहिए। अभी तूने फजर पढ़ाई है, फजर पढ़ाने के बाद तू मुझे इजाज़त देगा। फजर के बाद मैं सारा दिन जंग करता रहूँगा, 1500 लश्कर के साथ मैं मैदान में जाऊँगा। अगर मैं मगरिब की नमाज के वक्त तेरी नमाज के पीछे आके नमाज ना पढ़ूँ तो मुझे अली का बेटा ना कहना। ये जुमला कहना था। मौला अली ने जनाब औन का हाथ चूमा, मुस्कुरा के कहते औन तू जानता नहीं मगरिब को देर है अली को जल्दी है, मगरिब को देर है अली को जल्दी है, मगरिब को देर है अली को जल्दी है। औन बिन अली पीछे हुए, याह्या बिन अली आगे हुए। कहा मौला अब जंग की इजाज़त मुझे दे। अच्छा याह्या तू जंग कैसे लड़ेगा? फरमाया भाई ने 1500 का लश्कर मांगा था, मैं सिर्फ 1000 का लश्कर मांगता हूँ। मौला मुझे इजाज़त दे, 1000 का लश्कर दे दे। मैं मगरिब की नमाज का वक्त नहीं मांगता, मैं ज़ोहरैन की नमाज का वक्त मांगता हूँ। अगर मैं ज़ोहरैन से पहले आके तेरा हाथ ना चूमूं मुझे अली का बेटा ना कहना। यह जुमला कहना था। अली के चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आई। फरमाया याह्या तू नहीं जानता ज़ोहरैन को भी देर है अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को भी देर है अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को भी देर है अली को भी जल्दी है। अब जो अलमवाले का नौकर बैठा मैं उसके चेहरे की ज़ियारत करूँगा। अब फरमाया मेरा कौन सा बेटा जाएगा? अली के बाकी बेटे पीछे होने लगे, अब्बास आगे होने लगे। अली के बाकी बेटे पीछे होने लगे, अब्बास आगे होने लगे। फरमाया अब्बास आज जंग तू लड़ेगा? जी मौला आज इजाजत आप दोगे तो जंग मैं लड़ूंगा। अब्बास जंग कैसे लड़ेगा? इस जुमले के बाद सज्जाद भाई मुझे बताना जरूर, जब मैं बाहर निकलूंगा कौन सा बंदा है जो अलमे अब्बास को अपना हाल भी सुनाता और मजलिस में बोल नहीं सका। फरमाया अब्बास तुम जंग लड़ोगे? जी बादशाह आज आपकी इजाजत से मैं जंग लड़ूंगा। अब्बास कैसे जंग लड़ोगे? फरमाया मेरे एक भाई ने 1500 का लश्कर मांगा, एक भाई ने 1000 का लश्कर मांगा। मौला मैं लश्कर नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ 2 चीजें मांग रहा हूँ।
अब्बास क्या मांग रहे हो? मौला के कदमों पे हाथ रखे कहते इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, ये हाथ जरिए हुसैन से मस हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। अब्बास कितनी जल्दी जंग लड़ेगा? फरमाया मौला तू इजाजत दे के भेज, मैं हुसैन के कदम चूम के जाऊंगा, मैं लश्कर में घुस जाऊंगा, अभी पहले की गर्दन काटूंगा, पहले की गर्दन काट के मैं 1.5 लाख की साफ में से गुजर के अभी पहले की गर्दन हवा में होगी कि आखिरी की गर्दन उसके जैसा पहना। शाबाश, ये हाथ जरिए हुसैन से मस हो, उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मस हो। ये हाथ इमाम ज़माना के, मौला भी पहले की गर्दन काटूंगा, 1.5 लाख की सफ में से गुजर जाऊंगा, पहले की गर्दन हवा में होगी कि वहां आखिरी की गर्दन उसके कांधों पे ना होगी। बस करीब आ गया, मैं मुकम्मल कर ली अपनी नौकरी, जितना वादा उसी वक्त में। अब्बास ने हमला करना शुरू किया। अब्बास दाएं हमला करते थे, दाएं का लश्कर भाग जाता था। हाय हाय हाय, कौन सा बंदा जो अपनी आवाज बचा के घर लेके जाना चाहता है। अब्बास ने दाएं हमला किया, दाएं वाला लश्कर भाग गया। अब्बास ने बाएं हमला किया, बाएं का लश्कर भाग गया। अब्बास ने आगे हमला किया, आगे का लश्कर भाग गया। अब्बास ने पीछे हमला किया, पीछे का लश्कर भाग गया। अब जब बंदा मजलिस सुनने आया, मैं कलाम ही उस बंदे से करने जा रहा हूँ। अब्बास जहां हमला करते थे वो लश्कर भाग जाता था और भागते भागते एक दूसरे को कहता था मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। पता नहीं तुम क्या सुनने के आती हो, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। जब अली ने ये मंजर देखा ना, अब्बास वापस आ गए, अब्बास को अपने सीने से लगाया, अब्बास की पेशानी पे ये लफ्ज याद रखना, लश्कर भागता था, कहता था मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। ये मंजर देखा मेरे बादशाह अली ने। अब्बास सिफीन के मैदान से वापस आए, अली ने अब्बास को अपने सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, कहा मौला आज आपने मेरी पेशानी पे बोसा बड़े प्यार से दिया है, इस बोसे की वजह क्या है? मौला अब्बास के चेहरे को अपने हाथों में लेके कहते क्या? मौला कहते ये मिस्र सालों याद ना रहे, मैंने करबला में सजदा करके जाकरी मांगी नहीं। मौला अब्बास का चेहरा देख के कहते हैं बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर। जहां हमला करते थे लश्कर भाग के कहता था मेरे पीछे अली है। मौला अब्बास का चेहरा हाथों में रख के कहते हैं ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहराएं तेरे नाम के परचम गली गली। मौला फरमाते हैं शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। क्या बात है यार, इस माहौल को मेरा सलाम है, मेहनत को मेरा सलाम है। बिस्मिल्लाह, आप जी हो क्या बात। इज्जतों में इजाफा हो जी, इमाम ज़माना सलामत, मौला रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा। अब बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ लाड लिप्स, ये अज़ादार मातमी जी हैं। बस इसी अब्बास की मान पे बहनों ने मदीना छोड़ा था। फिर मैंने पढ़ लिया, मैंने 2 या 3 मिनट ज़िक्र मुसाहिब करना है ताकि मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल हो जाए। जुमला मैंने कह दिया, ये जुमला मैं सारा दिन भी कहता रहूं तो मर जाने के लिए काफ़ी है। मैंने कहा इसी अब्बास के मान पे बहनों ने मदीना छोड़ा था। ज़ैगम शाह जी लोग परेशान हो गए हैं, ये कौन सी कौम है जो रोने के लिए इतना पैसा खर्च करती है। घर से निकल गए हैं, किसी बंदे ने ये नहीं सोचा आज मजलिस में जाके ठेर दाद देंगे। सब ने कहा आज हुसैन की बेटी की शहादत का दिन है, आज बीबी के जख्मों को दिल खोल कर रोएंगे, उस बीबी को रोएंगे जो अपने बाबा को रो नहीं सकी। आज़ादारी से इश्क है, आज़ादारी से मोहब्बत है, हर लम्हा आज़ादारी करते रहेंगे। आज़ादारी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, सांस कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे। आज़ादारी पे समझौता ना कल किया था, आज़ादारी पे समझौता ना आज करेंगे। जो बंदा घर से मातम करने के लिए है ना, ये आज़ादारी का चिराग आसानी से नहीं जला। जुमला मैं कहने जा रहा हूँ और इस जुमले के बाद तेरी हाय से पता लगेगा कि आज़ादार बंदा कहाँ कहाँ बैठा है। मैंने कहा ये आज़ादारी का चिराग भाईजान आसानी से नहीं जला, इसमें गाजी के बाजू का लहू लगा, इसमें अकबर के सीने का लहू लगा, इसमें कासिम के टुकड़ों का लहू लगा। जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अकीदा पढ़ने का आदमी और अकीदा मेरा यही कहता है इसमें सकीना के कानों का लहू लगा। शाबाश शाबाश, सिर्फ एक वाकया और तालिब दुआ।
मिस्र का एक ताजर था, बड़ी जल्दी जो हुक्म हुआ मैं वही मुसाहिब का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। मिस्र का एक ताजर था, जो बंदा आज़ादारी करने आए ना, ये शऊर मैं तुम्हारे दिलों में जला कर जा रहा हूँ। बाबा जी दुआ फरमाइएगा, बड़ी जल्दी मेंबर आपके हवाले कर रहा हूँ। मिस्र का एक ताजर था, अपने घर पे हुसैन की आज़ादारी करवाया करता था। जब मुहर्रम आते थे, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अपने घर पे हुसैन की आज़ादारी करवाया करता था। आसानी के लिए समझा दूँ, जैसे अब अशराए मुहर्रम की मजालिस होती है, मालिकों ने उस पर बड़ा कर्म किया था, ढेर लंगर था उसके पास। मुख्तसर करूँ, सारा मौजू छोड़ दूँ, हालात ऐसे बदले, माहौल ऐसा हो गया, वो इतना गरीब हो गया कि उसके घर के बर्तन भी बिक गए। सारा साल सोचता रहा अब मुहर्रम आएंगे तो घर पे हुसैन की अज़ादारी कैसे करवाऊंगा। सारा साल सोचता रहा अब हुसैन के लिए मैं मातम कैसे बर्पा करवाऊंगा। अज़ादारों ये सोचता रहा, जिलहज का महीना आ गया, पूरे महीने सोचता रहा हुसैन की अज़ादारी कैसे करवाऊंगा। 28 जिलहज का दिन आया, अब जो बंदा रोने आया एक लम्हे के लिए देखे मुझे, मैंने फजाइल में तुझे कहा ही नहीं मेरी तरफ देखना, लेकिन वो साहिब एक रब्त का नाम है, जो बंदा रोने आया एक लम्हे के लिए देखे मुझे। 28 जिलहज का दिन था, पास इतना लंगर नहीं कि मुहर्रम में घर पे हुसैन की आज़ादारी करवा ले। 28 जिलहज के दिन सारा दिन गुजर गया, कोशिश करता रहा कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए, घर पे हुसैन की सब बिछा सकूं। जब कोई ना कोई इंतज़ाम नहीं हुआ ना, 28 जिलहज का दिन गुजरा, रात को चांद फलक पर आया, घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते ना छत पे आके चांद को देख के कहता है, काश मुहर्रम का चांद मेरी जिंदगी में तुलू ना हो। शाबाश सैयदा, तुमसे राजी, रोना है अपनी एक बतलई, आलिया से कोई एहसान नहीं। फरमाया काश ये मुहर्रम का चांद मेरी जिंदगी में तुलू ना हो। चांद से ये शिकवा उसकी सौजा ने सुना, दौड़ती ऊपर आगे कहती है, चांद से क्यों जिंदगी के शिकवे करता है? कहता है तू खुद इंसाफ कर, मेरी जिंदगी भी है, मुहर्रम भी एक दिन बाद आ रहा है और मेरे घर पे हुसैन की सफ नहीं बिछेगी, जिंदगी से बेहतर है मैं मर जाऊं। वो कहती है तू फिक्र ना कर, हमारे घर हुसैन की आज़ादारी होगी। वो कहते कैसे होगी? तड़प के कहती है मेरे पास अभी भी कोई कीमती चीज़ है। शाबाश, जो अज़ादार मातमी अज़ादार बैठे हो, पर्दे में माए बहनें बेटियां बैठी हैं, अल्लाह करे इनका पर्दा हमेशा सलामत रहे। वो जान गया, मर्द जानते हैं, औरतों की फितरत होती है, उन्हें जेवर से बड़ा प्यार होता है। वो ताजिर ने सोचा किसी अच्छे वक्त में ना इसने जेवर कोई छुपा लिया था कि किसी मुश्किल हालात में बेच के अपना गुजारा करेंगे। वो घर की सीढ़ियाँ उतरने लगे, इसकी सौजा उसको कहती चला तुझे वो कीमती चीज़ देती हूँ, वो बेच दे, हुसैन की आज़ादारी करवा ले। चलते चलते वो वहाँ गई जहाँ उसके दोनों बेटे सो गए। शाबाश शाबाश, अजरुक मिनल हुसैन जी। ताजिर घबरा गया, कहता क्या कहना चाहती है? तड़प के कहती है यही है मेरा कीमती जेवर, यही है मेरी कीमती चीज़, मेरे बेटे बेच दे, घर पे हुसैन की आज़ादारी करवाते हैं। अब जो आज़ादार बंदे बैठे ना, हो सके तो हाय करके एक लम्हा हाथ सर पे रखना, मैं दर्द का जुमला तेरे हवाले करने जा रहा हूँ। वो कहता है बेटे बेच दूँ, ये जुमले का कहना था। उसकी जोजा रो के कहती है मैं माँ होके कहती हूँ बेच दे, लिए भी तो हुसैन से थे ना। शाबाश शाबाश, अजरुक मिनल हुसैन जी, अजरुक मिनल हुसैन। इस माहौल को मेरा सलाम है, हो सके तो थोड़ी आवाज़ बढ़ाइएगा जी। कहती है लिए भी तो हुसैन से थे। कहते चल मेरे साथ मुआहिदा कर, तो सुबह मुझे बेटे तैयार कर देना, मैं जाके मिस्र के बाजार में बेच दूंगा, बेटे बिकेंगे, घर पे हुसैन की आज़ादारी करवा देंगे। बस छोड़ दिया। सुबह हुई, माँ बच्चों को तैयार करने लगी। जो आज़ादार बैठे उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूँ। बेटों को तैयार करती थी और किताब का नाम है अनवारुल उम्मा, उसमें ऐसे लिखा हो एक लम्हे के लिए भी ना बेटों को नहीं रोई, अपने एक बेटे को तैयार करती थी, रो के कहती थी हाय अली अकबर। फिर बेटे को तैयार करती थी, रो के कहती थी हाय कासिम। बस बच्चों को तैयार कर दिया, बाप ने अपने दोनों बेटों को पकड़ा, चलते चलते मिस्र के बाजार में पहुंचा। मिस्र के बाजार में जब खड़ा हुआ ना, सोचने लगा यहाँ पर रश कम है, चौक में जाके खड़ा हो जाता हूँ, चौक में भीड़ ज़्यादा होगी, मेरे बच्चों का खरीदार जल्दी मिल जाएगा। चौक में जाके खड़ा हुआ, आवाज़ लगाना शुरू की, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। दिन से रात तक, किताब कहती है दिन से रात तक खड़ा रहा, कोई खरीदार नहीं आया। जैसे ही शाम हुई ना, फिर चांद को देखने लगा, रोते रोते मिस्र के बाजार के चौक में बैठ गया, जमीन पे लकीरें खींचने लगा। सुनोगे शिकवा क्या किया? जमीन पे लकीरें खींच रहे, रो के कह रहा है शायद बीबी तुझे कबूल ही नहीं, बीबी तू मेरे घर पे मेहमान आती, मैं हुसैन की आज़ादारी करवाता, शायद बीबी इस मर्तबा तुझे कबूल ही नहीं। अभी वो ये शिकवा कर रहा है। मंजर समझना, जो बंदा घर से रोने आए, लकीरें मार रहा है, सर झुका हुआ है। इतने में एक घोड़ा सवार आया, घोड़ा सवार आके कहते हैं गुलाम बेचेगा? ताजिर का सर झुका हुआ है, मंजर जहन में रखना। तड़प के कहते हैं बेचने के लिए लाया हूँ। घोड़ा सवार कहते हैं जिन्हें बेचने लाए हैं वो तेरे क्या लगते हैं? जो मातमी बंदे बैठे हुए और जो रोने आए हो घर से, उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूँ।
घोड़ा सवार कहता है तेरे क्या लगते हैं? कहता है मेरे बेटे हैं। कहता है अगर बेटे हैं तो बेचने क्यों लाया है? तड़प के कहता है जिसके लिए बेचने आया हूं ना वो बेटों से ज्यादा प्यारा है। शाबाश अजरो को मिनल हुसैन, जिसके लिए बेचने आया हूं वो बेटों से ज्यादा प्यारा। छोड़ दिया मैंने सारा मौजू। कहता कितने में बेचूंगा? कहता बस इतने पैसे दे दे कि घर पे 10 दिन हुसैन की अज़ादारी करवा दूं, 11 मुहर्रम से चाहे भूखा भी रहना पड़ा भूखा रह लूंगा। कहता चल तेरा मेरा मुआहिदा हुआ। ताजिर का सर झुका हुआ है। कहता तेरा मेरा मुआहिदा हुआ, मेरे घोड़े पे अशरफियों से बड़ी एक बोरी है, बोरी उठा, जाके जो मामला तूने करना है वो कर। अपने दोनों बेटों को न, जब उसने कहा अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से उठा के मेरे घोड़े पे बिठा दे, उसका ये जुमला कहना था। ताजिर चीख के कहता है मैं कोई भीख थोड़ा मांग रहा हूँ, तू मेरे बेटों को अपने हाथों से उठा के भी अपने घोड़े पे नहीं बिठा सकता। वो घोड़ा सवार तड़प के कहता है तू सर उठा के मेरी तरफ देखता, फिर तू मेरे से ये शिकवा ना करता। एक मर्तबा तो सर उठा के मेरी तरफ देख, मेरे दोनों बाजू कोई नहीं है। एक मर्तबा सर उठा के देख, मेरे दोनों बाजू कोई नहीं है। अज़ादारा छोड़ दिया मैंने सारा मौजू। दोनों बेटों को घोड़े पे बिठाया, अशरफियों के थैले को सीने से लगाया और हर लम्हा चल के कह रहे शुक्रिया या हुसैन, शुक्रिया या हुसैन, शुक्रिया या हुसैन। यकम मुहर्रम का दिन है, सारे इंतजाम कर लिए। दिन से लेके ना रात तक वो ताजिर और उसकी जोजा हुसैन को रोते रहे। किताब कहती है दिन से रात तक हुसैन की आज़ादारी करवाते रहे, मातमदारी बर्पा करते रहे। वो ताजिर अपने हाथ से मातमी को लंगर खिलाता रहा। जब मातमी उनके घर से जाने लगे ना, दरवाजे पे ताजिर ऐसे खड़ा हो गया, कहा कल भी आना, कल भी हुसैन की मजलिस है, कल भी हुसैन का मातम है, हम मिलके कल हुसैन को रोएंगे, मिलके कल अकबर को रोएंगे। आज़ादार लोग जाते रहे, वादा करते रहे कल तेरे घर फिर आज़ादारी पे आएंगे। वो बंदा थक के ना जमीन पर लेट गया। जमीन पर लेट के हर लम्हा ये सोच रहा था कब कल का दिन आएगा, फिर मैं हुसैन को रहूंगा। हुसैन से मोहब्बत जो इतनी करता था, अभी वो अपने अंदर ही अंदर ये फैसला कर रहा है ना कि कल ऐसे करूंगा, कल अली अकबर पढ़वाऊंगा, कल कासिम का मजमून पढ़वाऊंगा। ये जुमला भी वो अपने जहन में सोच रहा था। उसकी ज़ौजा उसके करीब आई, कदमों पे हाथ रख के कहती है बेटों का हाल पूछने नहीं आई, बस मुझे ये बता दे बेचे किसे थे। आखिरी जुमला जी, आखिरी जुमला, रोना है अपनी एक बदले या लिया थे कोई ऐसा नहीं, बस मुझे ये बता दे बेचे किसे थे। कहते जिसे बेचे थे ना वो चेहरे से बड़ा शरीफ दिखता था, उसके दोनों बाजू कोई नहीं थे। उसकी ज़ौजा ने फैसला किया हाँ उसके दोनों बाजू नहीं थे, मेरे बेटों को गुलाम बना कर ले गया, घर के काम काज उनसे करवाएगा। अभी उसके लबों से ये लफ्ज़ निकला था ना, दरवाजे पे दस्तक हुई, ज़ौजा दौड़ के गई, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जो मातमी आए हो, सुनोगे क्या मंजर था। दरवाज़ा खोल के देखा एक काले बुरके वाली बीवी खड़ी है, साथ उसके दोनों बेटे हैं। वो रोते रोते ज़मीन पे बैठ गई, कदमों पे हाथ रख के कहती है बीबी अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, मैंने अपने बच्चों को गुलामी के लिए नहीं पाला था, ये कहना था। काले बुरके वाली बीबी कहती है एक मर्तबा मुझे पहचान तो सही, मैं जख्मी पहलू वाली बीबी हूँ। तू मेरे बेटों को रो रही थी, मैं तेरे बेटों को तैयार कर रही थी। और हम बेटे देते हैं बेटे लेते नहीं, हम बेटे देते हैं बेटे लेते नहीं। और जिन्हें हमारा रोना समझ नहीं आया, ओ यार सुन तो सही, जो हमें बेटे देते हैं उसी की बेटियां शाम के बाजार में शराबियों के हुजूम